नंबर 8 है आपका प्रोडक्ट रूल। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका डेरिवेटिव करो, किसका, इसका डेरिवेटिव करो, तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप कर दोगे 2x, एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही होता है 7, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव क्या कर दोगे आप 1/2 माइनस 1/2, है ना, या डेरिवेटिव कर दोगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, सॉरी इंटू नहीं प्लस ले लेते हैं 7 log x, ये हमने क्वेश्चन में ले लिया है। आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू 1 बाई log x इज इक्वल टू 2x प्लस 7 log x, यस, सॉरी log x x। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, डन। यानी पहले वाले एग्जांपल में मैंने 4 कंपोनेंट लिए थे राइट साइड पे, और अभी हमने 2 कंपोनेंट ले लिए हैं। अब हम एक चीज चेंज कर देते हैं, मान लो मैं यहाँ पे माइनस का साइन ले लूं, तो आप यहाँ माइनस का साइन लगा दोगे, इससे हमारे आंसर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही माइनस चेंज हो जाएगा। बट हम सिचुएशन एक दूसरी ले लेते हैं, सिचुएशन ये लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 7 log x। तो आप इसका आंसर करते हो dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर 7 log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स सॉरी 2x, ठीक है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 14, x से x कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर गलत है, क्या, ये गलत है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही गलत है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ना आपको पहले ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई कहां करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां फंक्शन में, देखो एक्स स्क्वायर अपने आप में भी एक फंक्शन है, और 7 log x अपने आप में भी एक फंक्शन है। कोई भी वो चीज जिसका ग्राफ बना सकते हो वो क्या है, फंक्शन है। मैं खाली अगर मैं इतना लिखूं तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है, इसका भी ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं इतना लिखूं 7 log x, तो इसका भी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात। अब बेसिकली हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ये 2 फंक्शन है, इसको y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल y2। तो y1 प्लस y2 को अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 log x आएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो बेसिकली ना ये फंक्शन, इसके अंदर 2 फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, 2 फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, मतलब ये फंक्शन 2 फंक्शन से मिलके बना हुआ है, आप ये कह सकते हो। इसी तरह से ऊपर वाला जो फंक्शन है वो 4 फंक्शन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब 2 फंक्शन, 3 फंक्शन या 4 फंक्शन, या आप कह सकते हो मोर देन 1 फंक्शन, अगर आपस में ऐड हो या आपस में सब्ट्रैक्ट हो, जैसे यहां प्लस है मैं यहां माइनस मान लेता हूं, यहां माइनस हो जाएगा, तो आपका जो डेरिवेटिव हो वैसे ही होता रहेगा जैसे आप करते हो, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका डेरिवेटिव कर दो प्लस का साइन, इसका डेरिवेटिव कर दो माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव कर दो प्लस का साइन, ये जो साइन है उसको फॉलो करते रहो, डेरिवेटिव करते रहो। बट ये जो प्रोसीजर है ये वहां अप्लाई नहीं करेगा जहां 2 फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्या ये प्रोसीजर वहां पे काम नहीं करता है 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, जहां 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में। अच्छा फंक्शन, या आप कह सकते हो जहां पे 2 ऐसे फंक्शन जहां वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल हो तो नहीं करेगा, हाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैं ये मान लेता हूं कि
ये एक फंक्शन है, ठीक, y1 = 2, और अब हम y1 और y2 को ऐड कर रहे हैं, तो मैंने लिखा 2 और मैंने की मल्टीप्लाई कर दी 2 × 7 log x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y1 y2 और ये हो जाएगा आपका 14 log x, और अगर आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो ये x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 14 और log x का डेरिवेटिव 1/x, आपका आंसर आ गया 14/x। यहां पे भी ये काम कर जाएगा, क्यों? क्योंकि जो दो फंक्शन है ना, उसमें से एक फंक्शन में कांस्टेंट है, दूसरा कैसा फंक्शन है, वेरिएबल है दूसरे फंक्शन में। हाँ, तो बेसिकली अगर हम इसको देखें ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल वाला फंक्शन आ रहा है, कितने? एक। बट अगर यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन है, एक ये और ये, और दोनों में क्या है, वेरिएबल, x के साथ भी वेरिएबल है और log x के साथ भी वेरिएबल है। तो इस केस में आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। क्या करना है? प्रोडक्ट रूल। अब पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कहां करना है। हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिस एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, क्या एक ही फंक्शन के अंदर, यानी राइट साइड पर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा है, और दोनों में वेरिएबल है। क्या है? दोनों में ही वेरिएबल है। जैसे यहां पे x² में वेरिएबल और इसमें भी क्या है, इसमें वेरिएबल है। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है, सबसे पहले तो आप एक काम करो, फंक्शन को, ये जैसे कांस्टेंट है, मैं इस कांस्टेंट को आगे लिख ले रहा हूं, अगर कहीं कांस्टेंट है तो उसको सबसे आगे ले जाओ और वेरिएबल को एक साथ कर लो। क्या कर लो? वेरिएबल को आगे करके वेरिएबल को साथ कर लो। अब इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है और इसको मान लीजिए आप सेकंड फंक्शन है, यानी आपने राइट साइड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। याद रखनी है सबको ये बात है, ये प्रोसीजर जो है, ये जो मेथड है। अब मान लो हम यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर से रीच कर लेते हैं। मैं तीन चीजें आपको बता रहा हूं, हम जब डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो इसके अंदर तीन चीजें, सॉरी चार चीज। पहली चीज फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले, दूसरी चीज कंसेप्ट हो गया, है ना, कि डेरिवेटिव क्या होता है। दूसरी चीज कंसेप्ट के अंदर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव को अप्लाई कहां करना है, ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज होती है मेथड। क्या होता है? मेथड। हमने जो मेथड का मतलब होता है क्वेश्चन को फॉलो करने का तरीका क्या होगा, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में चैन रूल बताया था, तो चैन रूल बेसिकली एक मेथड है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई होता है, और आपको बताया था इस सिचुएशन में आपको पुराना वाला मेथड काम नहीं करेगा, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, नए मेथड से, नए तरीके से। तो अगली चीज आपको मेथड समझना है। अब सिमिलरली यहाँ पर चैन रूल की बात अलग है, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई ना, पहले वाला हमारा जो तरीका है वो काम नहीं करेगा, करेंगे तो गलत है। अगर कोई इस क्वेश्चन को सीधा ऐसे सॉल्व कर दे, 7 को ऐसे रखे, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका 1/x, और जैसे मैंने करके दिखाया था, वो आंसर क्या होगा आपका? गलत होगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले दो फंक्शन को अलग अलग डिफाइन कर लो, उसको क्या मान लिया 1 और उसको मान लिया 2, डिफरेंशिएशन कर लोगे आप x के रेस्पेक्ट में। अब लेफ्ट साइड पे हो जाएगा आपके पास dy/dx, इज इट क्लियर? राइट साइड पे जो कांस्टेंट था उसको ऐसे रखना, और आप एक ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना। क्या कर लेना? एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेना ऐसे। उसके बाद जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको आप ऐसे ही रख लो, वो जैसा है। फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है? जैसा है उसको वैसा ही रख लो, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इनटू डेरिवेटिव आपको करना है सेकंड फंक्शन का। किसका डेरिवेटिव करना है? सेकंड फंक्शन का। ये क्या है आपका? सेकंड फंक्शन। इज इट क्लियर? ये जो मैं सेकंड लिख रहा हूं, मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना एग्जाम में नीचे 7 आपको तो दिमाग में रखना है कि पहला फंक्शन हमने ऐसे रख दिया है और डेरिवेटिव किसका कर दिया है? सेकंड वाले का।
उसके बाद आपको प्लस का साइन लगाना है। ठीक, जो आपका सेकंड फंक्शन है ये वाला, इसको आप ऐसे रखोगे जैसा ये है log x, हमने सेकंड फंक्शन को ऐसे रखा है। आपको डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, किसका? फर्स्ट फंक्शन का, जो कि है एक्स स्क्वायर। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब यहां अपना टाइम दो, आराम से देखो, कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि ये रूल, प्रोडक्ट रूल आपका हर जगह काम आएगा डेरिवेटिव में, पर बार बार मैं नहीं समझाऊंगा ये ऐसे हो गया है, मैं तो बता दूंगा प्रोडक्ट रूल लग गया है। ठीक है सर, सर मेरा एक क्वेरी है कि ये जो आपने log x करके जो सेकंड वाले में x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव किया है सर, तो करा ही नहीं है अभी हमने डेरिवेटिव करा नहीं, अभी हमने करा नहीं है, हमने तो सिर्फ प्रोसीजर लिखा है कि हम करेंगे कैसे। करने का तरीका ये, कांस्टेंट को बाहर लिख लोगे, फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे ही रखा है, हमने करा नहीं है इसका डेरिवेटिव, कहां करा है? सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव का साइन है ना, ये किसका साइन है? डेरिवेटिव, तो हमें सेकंड का करना है, फिर प्लस हम सेकंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे? देखो ये डेरिवेटिव का साइन है, हम बता रहे हैं ना कि हमें किसका डेरिवेटिव करना है, सेकंड वाले का। यहाँ पे भी डेरिवेटिव का साइन है, हम क्या बता रहे हैं डेरिवेटिव का साइन, हमें किसका डेरिवेटिव करना है? फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट वाले, तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो जैसा वो है, क्या करना है? जैसा वो है वैसे ही रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे ही रखना है जैसा वो है, किसका डेरिवेटिव करना है? फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन का, बस ये याद रख लो, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। सभी माइक ऑन कर लो, मेरे साथ बोल लो आप लोग, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, एक ही आवाज आ रही है मुझे तो, सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये वो सारे लोग हैं जागरण में जाते हैं ना, पीछे से जयकारा नहीं लगाते। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ। जी सर। देखो आप लोग एक बात समझना कि पढ़ाई मेहनत के साथ साथ ना, पढ़ाई या कोई भी चीज, प्रोसीजर और उसमें जो मेथड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हो, उसमें दो चीज होती है, एक होता है कंसेप्ट और कुछ चीज होती है मेमोराइज करनी पड़ती है। तो मेथड, हम एक मेथड का एक जो मेथड होता है उसका एक प्रोसीजर है, उसके स्टेप्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो मेमोराइज करने वाली चीज को आप बोलो, जब लिख रहे हो तो उसको साथ साथ क्या करो, बोलो। ये 4 से 5 बार आप आंख बंद करके खुद ही बोल लो, और अगर कोई मेथड है तो आंख बंद करके इमेज क्रिएट कर लो उसके अपने दिमाग में। जैसे आंख बंद करके आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को ऐसे रखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा बहुत सारा सिलेबस होता है तो किसी भी चीज को सुन के हमारे दिमाग में तुरंत इसकी इमेज आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूं A4, तो सबके दिमाग में क्या आती है? एप्पल। क्योंकि बचपन में हमने जब पढ़ना सीखा था तो सबसे पहले एक से हमें एप्पल की इमेज दिखाई जाती है, इसीलिए हम जीवन में उसको कभी भी भूलते ही नहीं है। तो जो कुछ चीजें ऐसी होती है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसका क्या कर रहे हो, विजुअलाइजेशन करो अपने दिमाग में कुछ कंसेप्ट को, जिससे हम उसको कभी भी ना भूलें, जो हमें याद होने ही चाहिए 100%। तो उसी में से ये कि आपका जो प्रोडक्ट रूल है उसकी इमेज एक आपके दिमाग में होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। से मान लीजिए इज इक्वल टू, ये है आपका f1 इंटू f2, यानी सेकंड फंक्शन हो गया। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही रखोगे, किसका डेरिवेटिव करोगे? सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन को आप ऐसे रखोगे, किसका डेरिवेटिव करोगे? फर्स्ट फंक्शन का। ये रूल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। लो मैं थोड़ा सा कैमरा भी ठीक कर देता हूं। इज इट क्लियर? चलो तो हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। डेरिवेटिव हमें कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव करने का तरीका, लेफ्ट साइड पे तो आपके पास dy अपॉन dx हो ही गया है। राइट साइड पे 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर भी आपका ऐसे ही रहेगा। log x का डेरिवेटिव का साइन है तो क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, फिर प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, log x को ऐसे रखेंगे,
इसका डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक है, यहाँ लाइन डाल देते हैं, इससे पता चल जाए ये क्वेश्चन है हमारा। इधर ये हो गया आपके पास dy अपॉन dx। अच्छा एक्स स्क्वायर और x को आपस में डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, x बचेगा ना, इस 2x को आगे लिखोगे यहाँ पे और ये लिखोगे log x को। देखो कई बार ना हम एक गलती कर देते हैं, जो लोग खास तौर पे जिन्होंने 10th तक मैथ पढ़ा है वो क्या गलती करेंगे समझ लो। पहले तो यहाँ तक समझ लो, 7 ऐसे ही आ गया, इस x से इसको डिवाइड करा, x स्क्वायर था x बचा, मैंने 2x को आगे लिख दिया और log x को लिख दिया, ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, फाइनल आंसर है। गलती क्या करेंगे जिन लोगों के ना बेसिक क्लियर नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, वो लोग कभी कभी, जैसे आप लोग तो क्लासेस ले रहे हो या जो कहीं भी पढ़ रहे हैं वो तो टीचर उसको बता देगा, वो लोग ये करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को आगे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे log x स्क्वायर। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता है, गलत है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, देखो फंक्शंस ना, जैसे हमारे पास x, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है ना, तो हम x और y को अगर ऐड करेंगे तो x प्लस वाई रखेंगे ना, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, है ना। कारण क्या है, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसका कोई अपना नेचर है, हमें नहीं पता वो वेरिएबल क्या है, और y जो वेरिएबल है उसका अपना नेचर है, हमें नहीं पता क्या है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं x है डिमांड फॉर मैंगो और y है डिमांड फॉर ऑरेंज, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली जो फंक्शन के टाइप होते हैं, फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी फंक्शन का ट्रीटमेंट हम किसी भी फंक्शन के साथ कर दें। ये जो log है वो एक लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमेटिक। और आपका जो x है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और लॉगरिथमेटिक फंक्शन के आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन और लॉगरिथमेटिक फंक्शन के आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती है। इसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, या जो पॉलिनोमियल फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है, उसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है sin x और यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर होता, तो हम ऐसे नहीं कर देते इसको sin x क्यूब ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलग है, और जो आपका x स्क्वायर है वो अलग है, दोनों फंक्शन का नेचर ही अलग है, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास sin x और log x है, ऐसा नहीं, आप ऐसे ही कर दो sin और log और x स्क्वायर को अलग लिख दिया, आपने sin को अलग ले लिया, log को अलग ले लिया, x स्क्वायर को अलग कर दिया, कि मल्टीप्लाई में तो कहीं भी कर आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें समझना पड़ेगा फंक्शन का नेचर क्या है, दो अलग अलग नेचर की फंक्शन का ट्रीटमेंट आपस में नहीं होगा, वो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। तो ये हमारा जो, हाँ मैंने आपको इस एग्जांपल की हेल्प से समझा दिया है कि आपको प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपके नोट्स में, हमारे कोर्स बस एग्जांपल है, जिस एग्जांपल की हेल्प से आप प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना सीख जाओ। डन, मैं ये कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं तो हम फालतू चीजें एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम जरूरी चीजें। तो मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 नहीं करूंगा, उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। वो जब तो ठीक है, पूरा 1 साल है आपकी तैयारी के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। डन, जी सर। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन, हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हो। प्रोडक्ट रूल का आपने वो लिखा है फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला, इसमें f1 x जो लिखा है वो कांस्टेंट है, मतलब वो
नहीं नहीं, वो तो नहीं, वन कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, वन सिर्फ ये बता रहा है ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। वो सबस्क्रिप्ट है, बेसिकली वो सबस्क्रिप्ट है। क्या सर? वो सबस्क्रिप्ट है एफ के साथ। ओके सर, मैंने आपको एक असाइनमेंट का बताया था दिक्कत। हाँ हाँ, आपको वो मिला नहीं आपको क्वेश्चन असाइनमेंट वाले फोल्डर में? सर मैंने आपको बताया ना कि वो अलग है। अच्छा, आप कह रहे हो क्वेश्चन ही अलग है? हाँ जी, उसमें जो असाइनमेंट में है वो होल ब्रैकेट में स्क्वायर है, बट ओके आपने जो वीडियो में डाल रखा है ना उसमें सिर्फ 2x, शायद 2x स्क्वायर है बस, वो होल स्क्वायर नहीं लगा रखा उसमें। ओके, चलो मैं देखो आज तो नहीं, अब तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। आप एक काम करना, कल मुझे आप मैसेज करो 10 बजे के आसपास, ठीक है सर। ठीक है? या आप मुझे 10 बजे के आसपास कॉल कर लो सुबह, 10 मतलब 10:30 के आसपास कर लेना, है ना? हाँ जी सर। डन। जी सर। चलो, आपकी प्रोडक्ट रूल पे एक एक्सरसाइज है, मैं ऊपर से रेज नहीं कर रहा हूं, अगर किसी का रह गया हो तो आप नोट डाउन करो। एक्सरसाइज नंबर 4 में एक क्वेश्चन नंबर 1 है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी आंसर 1। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? आपको जो फंक्शन दिया है वो है f(x) = c x³ इंटू e6x, ठीक है? वही मतलब वैसा मिलता जुलता सही क्वेश्चन है। c आपका कांस्टेंट है, c तो कोई वेरिएबल होता नहीं है। ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में वेरिएबल है और दोनों फंक्शन अलग अलग है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है? सर इधर c का मतलब कांस्टेंट है ना? हाँ, c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप बिल्कुल यही रूल अप्लाई कर दोगे, यानी हम लोग यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर आपको पता है ना फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? f'(x), है ना? तो लेफ्ट साइड पे क्या हो गया? f'(x), फंक्शन का डेरिवेटिव तो यही होता है। इधर जो कांस्टेंट है उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को आप ऐसे ही रखोगे, किसका डेरिवेटिव करोगे? सेकंड का, जो कि है आपके पास e6x, प्लस सेकंड वाली को ऐसे ही रखोगे, आप डेरिवेटिव कर लोगे फर्स्ट वाली वैल्यू को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा प्रोडक्ट रूल का, उसको समझने के लिए हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। इस क्वेश्चन का मोटिव सिर्फ इतना है, x³ आप ऐसे ही रखोगे, ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex, यस और नो? यस सर। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ex का डेरिवेटिव ex ही रखोगे, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर x है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, तो चैन रूल लगेगा। क्या लगेगा? चैन रूल। इसका डेरिवेटिव दोबारा, यानी एक ही क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल भी लग गया और क्या लग गया है? चैन रूल, भी लग गया। ठीक है? इसके बाद ये प्लस आ गया आपका, e6x को आप ऐसे रखोगे, x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x², 3x², जी सर। ठीक है? इसके बाद ये हो गया आपके पास c, बाहर रखोगे, ये हो गया आपके पास x³, ये हो गया e6x, 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6, x का डेरिवेटिव 1, e6x, और ये कितना हो गया आपके पास? 3x²। ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो दोनों जगह। एक तो ये 6 है और ये 3 है, तो 3 कॉमन आ रहा है, यस और नो? 6 का मतलब 3 into 2 होता है ना, और यहाँ पर x³ और यहाँ पर x² है, तो x² भी कॉमन आ रहा है, साथ में ये भी कॉमन आ रहा है, e6x। यहाँ से x² कॉमन आया, आपके पास x बच गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ से आपके पास बचा 2, क्या बचा? 2, और यहाँ से आपके पास बच गया 1, 3x²। c भी तो आएगा। हाँ, वो c बाहर देगा, और e6x, और इनको आगे पीछे लिख लीजिएगा 2x + 1। इसके साथ ही हमारा प्रोडक्ट रूल खत्म हो गया है, ठीक है? तो टॉपिक नंबर 8 प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया है।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। टाइम क्या हो रहा है आप लोग बताओगे मेरे को? टाइम हो रहा है 7:50। ठीक है, 7:50। डन। यस सर। देखो अब हम लोग अल्टरनेट क्लास लेंगे। सुनो, अल्टरनेट क्लास लेंगे तो आज जो भी काम आपको कराया जा रहा है उसको ना आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्या होगा, हम लोग जब चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे, कहाँ पे? चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, लगभग लगभग हर जगह अप्लाई होता है। तो वहां पे ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्या हो गया है, कैसे हो गया है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिएगा आप इसको, कि एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव। बाद में आगे हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, कौन सा, जिसको मैंने अंडरलाइन करा है, ठीक है। ये वाला स्टेप हम लोग कहीं पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन वाला कंसेप्ट पे चल रहा है, वहां बीच में प्रोडक्ट रूल आ गया है। तो अगर हम ऐसे एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो अननेसेसरी लेंथी हो जाता है हमारा आंसर। डन। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 9 पे।